वृश्चिक राशि। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष महागुरु डॉक्टर पंकज शास्त्री घेवारे गुरुजी आप सबका त्र्यंबक राज ज्योतिष इस YouTube चैनल में मन से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वृश्चिक राशि में जो अभी ग्रहों की स्थिति है वो किस प्रकार के फल देंगी, इस विषय में जानकारी लेंगे। अभी सबसे बड़ा ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वो है गुरु ग्रह का। तो गुरु ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वृश्चिक राशि के लिए वो क्या फल लाएंगे। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन यानी कि शनिवार 18 अक्टूबर 2025, इस दिन गुरु ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में अपना राशि प्रवेश करने जा रहे हैं। वो शाम के 7:41 से वहां पे विराजमान हो जाएंगे। उनका जो पुण्य काल का समय है वो शाम के 5:50 के रात के 9:32 तक रहेगा। तो दोस्तों, गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में विराजमान हो रहे हैं। वो रहेंगे 49 डेज तक, यानी कि इन 49 दिन में इनका इफेक्ट वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर किस तरह से होगा, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। देखो दोस्तों, जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो इस पूरी सजीव सृष्टि के ऊपर इसके परिणाम देखे जाते हैं। हर मनुष्य को लगता है कि मेरे किस्मत का ताला कब खुलेगा, मेरे जीवन में सुख कब आएगा, इसलिए वो रात दिन भागदौड़ करता रहता है। और उनकी ग्रहों के ऊपर इतनी श्रद्धा होती है कि जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो अवश्य मेरे जीवन में कुछ बदलाव आएंगे। वृश्चिक राशि के लिए गुरु ग्रह ताम्रपात से आ रहे हैं। ताम्रपात से आना यानी कि क्या होता है, तो हर मनुष्य के जीवन में श्री की प्राप्ति, श्री माने क्या, लक्ष्मी जी की प्राप्ति। गुरु ग्रह वृश्चिक राशि के 9th हाउस में विराजमान है, इसका मतलब वो 9वें आए हैं। तो 9th हाउस में गुरु ग्रह के फल क्या होते हैं, तो सबसे पहले अपने पूर्वजों के जो जमीन जगह के प्रश्न है वो पूरी तरह से हल हो जाते हैं। यानी कि कोर्ट केस के मार्ग जो है, जो झमेला है, वो पूरी तरह से निपट जाता है और जीवन में एक अच्छे मार्ग की शुरुआत हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, आपके जीवन में आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति भी इसी समय में होने वाली है। आपके जीवन में गुरु का जो महत्व होता है, जब हर मनुष्य के जीवन में अंधकार आता है, उसे कोई मार्ग नहीं दिखता है और सामने से अगर उजाला आ जाए तो जीवन का मार्ग उसे दिखना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आपके जीवन में जो अब तक संकटें आ रही थी, अब तक जो बाधाएं आ रही थी, जिस पीड़ा से आप जूझ रहे थे, उससे कैसे बाहर पड़े ये आपको समझ में नहीं आ रहा था। ये सब चीजें आपके जीवन को एकदम चुटकी की तरह इन सब पीड़ाओं को दूर करेगी और आपके जीवन में अच्छे मार्ग की एक नई, आपको अच्छे प्रकार की उपलब्धियां निर्माण करके देगी। दोस्तों, आप अगर कहीं विदेश जाने की सोच रहे हो, यही नहीं आप आपका कारोबार किसी अन्यतम राज्य में करना चाहते हो, यही नहीं आपको इस गांव को छोड़ के दूसरी गांव में स्थिर होना है, वहां पे आपको व्यापार हो, यही नहीं आपके जीवन में नौकरी का बदलाव हो, इन सब चीजों के लिए ये जो आने वाला समय है, ये जो आने वाला जो समय, या यही नहीं, ये जो आने वाला जो आपके जीवन का जो एक अच्छी तरह से समय का जो एक पाबंदी थी, वो पूरी तरह से दूर होके नए मार्ग की खुशहालियां आपके जीवन में ला रही हैं। आपको विदेश जाने के लिए अब तक जो अड़चनी थी, माने कि आपका वीजा नहीं हो रहा था, आपका काम बन बन के बिगड़ रहा था, इसलिए आपने उस कामों को छोड़ दिया था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो इन सब कामों को आप अच्छे तरह से इसी 49 डेज के दिनों में पूरा कर सकोगे। गुरु ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रकार की दृष्टियां दी गई है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इस दृष्टि को अमृतमय दृष्टि कहा गया है। क्यों अमृतमय दृष्टि कहा गया है? क्यों कि जिस स्थान के ऊपर वो अपनी दृष्टि डालते हैं, उन स्थानों का अशुभत्व को वो सींच लेते हैं, खींच लेते हैं
और वहां पे अच्छे फलों की वो बरसात करते हैं। गुरु ग्रह की पहली जो दृष्टि है माने की 5वीं दृष्टि, वो फर्स्ट हाउस के ऊपर जा रही है। मन में जो नेगेटिव विकार थे, नेगेटिव विचार थे, उन सबको वो दूर कर दे रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो काम आपने हाथ में लिया है उसी काम को पूरा करने के लिए गुरु ग्रह आपको शक्ति दे रहे हैं। यानी कि आपका मन में ऐसा चल रहा था ये करूं वो करूं और किसी में भी मन नहीं लग रहा था, दिक्कतें तो बढ़ रही थी। तो सबसे पहले गुरु ग्रह जब कर्क राशि में आ रहे हैं तो आपकी दृष्टि को सीधा कर दे रहे हैं। जो दूसरी दृष्टि है उनकी 7th दृष्टि, 7वीं दृष्टि, वो 3rd हाउस के ऊपर जा रही है। पराक्रम में आने वाली बाधाएं, व्यापार मैंने शुरू कर दिया था, कारोबार शुरू कर दिया था, कर्जा हो गया मैंने बंद कर दिया, मुझे पुलिस बनना था, मुझे आर्मी में जाना था, मुझे कुछ मन में नए विचार आ रहे थे कि मैं ये करूं वो करूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा है। पैसे की व्यवस्था है, मुझे अच्छी जगह नहीं मिल रही है, जगह है, कर्जा नहीं मिल रहा है, सब मेरे पास रेडी है, प्रोडक्ट भी रेडी है, लेकिन उसके लिए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को ये 7वीं दृष्टि बृहस्पति जी की, गुरु जी की दूर करेगी। आपसे छोटे बहन भाई से आपका लगाव बढ़ेगा। आपके आजू बाजू में, पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे प्रेम पूर्वक संबंध आपके बनेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में अच्छी नई शक्ति, नई ऊर्जा आपके जीवन में तैयार हो जाएगी। गुरु ग्रह की जो 9वीं दृष्टि है वो जा रही है 5th हाउस के ऊपर। माने कि आप जिस व्यक्ति को कुछ प्रेम के कुछ शब्द बोलना चाहते थे, आपके प्रेम का इजहार करना चाहते थे, तो ये बढ़िया समय है। जो जातक इन सब चीजों के लिए अब तक रुके थे तो वो अब इस 49 डेज में ये सब चीजें कर सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक पढ़ाई के लिए कमजोर थे, एक परीक्षा को बार बार देने पड़ रहा था उनको, लेकिन उसमें उनको कुछ अच्छी सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही थी, तो ये सब होने के लिए हमें क्या जरूरी था? पढ़ाई तो जरूरी थी, लेकिन ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए थी ना। तो गुरु ग्रह ने खुद की राशि के ऊपर अपनी 9th दृष्टि, 9वीं दृष्टि 5th हाउस के ऊपर डाल दी है। संतान के प्रश्न मार्ग में लग जाएंगे। जिन जातकों को संतान नहीं हो रही थी उनको संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। अपने इष्ट देवता की कृपा साधना से सब चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। जो कोई जातक लॉटरी का टिकट खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में राजयोग बन रहा है। दोस्तों, अगर हो सके 18 अक्टूबर के दिन शाम के 5:50 से रात के 9:32 तक किसी गरीबों को पीले रंग के वस्त्र का आप दान जरूर करें। इसके अलावा आप उनको भोजन दे सकते हैं, पीले रंग की मिठाई दे सकते हैं, भगवान को पीले रंग के फूल हम चढ़ा सकते हैं, जल दान की व्यवस्था कर सकते हैं। यही नहीं, आप आपके पंडित जी के माध्यम से गुरु ग्रह के जाप का अनुष्ठान, पूजा हवन भी कराते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और हर रोज ये 49 दिन 49 डेज आप अगर गुरु ग्रह के मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र है ओम बृहस्पतये नमः, तो आपके जीवन में दूध में शक्कर गिरना, बहुत मीठा वातावरण तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, आपके जीवन में कुछ बाधाएं हो, जिनकी शादी नहीं बन रही है, बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, उनको नौकरी नहीं लग रही है, विदेश जाना है, एक अच्छा घर लेना है, वाहन लेना है, गुरुजी बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कैसे? हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के ऊपर अगर आप संपर्क करते हैं तो हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट आपको अच्छी सलाह देंगे, जिससे आपके जीवन में आने वाली दिक्कतें कम होने में जरूर मदद होगी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार।